पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 19 अध्याय वचन 1 से 43 यह कहता है। वचन 1। तब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। वचन 2। इसलिए उस दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गया, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। वचन 3। और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। वचन 4। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। वचन 5। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। वचन 6। इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। वचन 7। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, तहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी हैं उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। वचन 8। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। और जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए, और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। वचन 9। और इस्राएल के सब गोत्रे में सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। वचन 10। और अबशालोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते और राजा को लौटा ले अपने की चर्चा क्यों नहीं करते। वचन 11। तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो कि तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। वचन 12। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो। वचन 13। फिर अमासा से यह कहो कि क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है, और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वचन 14। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था, और उन्होंने राजा के पास कहला भेजा कि तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। वचन 15। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया, और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। वचन 16। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी जो बहुरी में था फुती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। वचन 17। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे, और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था, और वे राजा के सामने यरदन के पार पांव पैदल उतर गए। वचन 18। और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाने चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। और जब राजा यरदन पार जाने पर था तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांवों पर गिर के वचन 19 राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न करे, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे अपने ध्यान में रखे। वचन 20। क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया, देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूं। वचन 21। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसको वध करना न चाहिए।
वचन 22, दाऊद ने कहा, हे सरुयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूं? वचन 23, फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड न मिलेगा। और राजा ने उससे शपथ भी खाई। वचन 24, तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न अपने पांवों के नाखून काटे और न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए थे। वचन 25, तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? वचन 26, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा कि मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। वचन 27, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। वचन 28, मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की ओर दोहाई दूं? वचन 29, राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। वचन 30, मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। वचन 31, तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। वचन 32, बर्जिल्लै तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहता था तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। वचन 33, तब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। वचन 34, बर्जिल्लै ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? वचन 35, आज मैं 80 वर्ष का हूं, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों व गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? वचन 36, तेरे दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? वचन 37, अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। वचन 38, राजा ने कहा, हाँ, किम्हाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूंगा, वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूंगा। वचन 39, तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। वचन 40, तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किम्हाम पार हुआ, और सब सहुदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। वचन 41, तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? वचन 42, सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया कि कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है? व उसने हमें कुछ दान दिया है? वचन 43, इस्राएली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं, और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने न की थी? और यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कहीं। यदि आप विश्वास करते हैं
तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।